अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं लाइफ ओके न्यूज़ से एम एस खान। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिस पर लिखा है कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। ये लाइन अपने आप में ही बहुत ऊर्जावान है और बहुत ही ज़्यादा इबरत देने वाली है कि जो भी आया है उसको एक दिन जाना है। इसलिए हम लोग जब यहाँ ज़मीन पर हैं तो ज़मीन वालों के काम आए। हमारी ज़िंदगी दूसरों को बेहतर बनाने के लिए है, अपने लिए तो सभी जीते हैं। तो इसी विचारधारा को लेकर आज लाइफ ओके न्यूज़ की टीम यहाँ भोपाल टाकिस चौराहा स्थित बड़े बाग वाले कब्रिस्तान में मुआयना करने आई है। जैसा कि कब्रिस्तान कर्मचारी संघ की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कब्रिस्तान जर्जर अवस्था में पहुंच रहा है। बारिश के मौसम में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बावड़ियाँ ओवरफ्लो होकर के कब्रों के ऊपर से पानी जा रहा है। तदफीन में दिक्कतें हो रही हैं और जिनके परिवार से लोग पहले यहाँ दफन हो चुके हैं, अब अगर किसी की मैयत यहाँ लानी है तो उनके परिवार वाले मनपसंद जगह की ही बात करते हैं। ये सारी समस्याएं हैं जिसको कर्मचारी संघ आज हमसे साझा करने वाला है। तो आइए हम सीधे आपको कर्मचारी संघ से रूबरू कराते हैं, उनसे जुड़ते हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं अनीस खान, उनसे जानना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर। और जो तकिएदार हैं मोहम्मद एजाज साहब, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर। मैं हमारी कैमरा पर्सन से कहूँगा कि बड़े बाग वाले कब्रिस्तान का रुख करें और वहाँ पर जो विशालकाय पेड़ हैं, गुस्से से ही हमको लगता है कि किसी हॉरिफाइड जंगल में आ गए हैं, उसको वो अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें ताकि जो जिम्मेदार इदारे हैं वो कुंभकर्ण की नींद जो सो रहे हैं उससे वो उठ सकें। मैं आज यहाँ भोपाल टाकिस चौराहा स्थित बड़े बाग वाले कब्रिस्तान में आया हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो कब्रिस्तान कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, जिनकी काफ़ी कुछ समस्याएं हैं, जिनका सल्यूशन समाधान आज दिनांक तक नहीं उनको मिल पाया है, ऐसा उनका कहना है। हमने यहाँ पर आके देखा तो हम देख सकते हैं हमारे चारों ओर एक घना सा जंगल दिखाई दे रहा है, विशालकाय पेड़ दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हॉरर फिल्म में कोई जंगल दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसा जंगल है। जबकि ये बड़ा बाग वाला कब्रिस्तान है जिसका इतिहास बहुत गहरा है। लगभग 200 साल इस कब्रिस्तान को और ज्यादा हो चुके हैं और आज भी ये कब्रिस्तान जो का त्यों है। यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस वर्क है, कुछ मरम्मत का काम यहाँ होना है लेकिन नहीं हो पाता है और ऐसा कर्मचारी संघ का कहना है। कब्रिस्तान कर्मचारी संघ वो संघ है, वो सदस्य हैं इसमें जो कि यहाँ कब्रिस्तान में जो तदफीन के लिए मुर्दे आते हैं उनको यहाँ ये दफन करने का काम करते हैं और उससे जो इनकी आमद होती है वो कर्मचारी संघ को भी चला रहे हैं और अपना घर भी चलाते हैं। यानी कि इनको किसी प्रकार की कोई शासकीय आर्थिक सहायता नहीं है, ये अपने ही दम पर यहाँ पर बने हुए हैं और अपने ही दम पर इसका रखरखाव करते हैं। लेकिन ये इतना काफ़ी नहीं होता है, और भी इदारे जो कि इसके जिम्मेदारान हैं उनको भी आगे आना चाहिए और इसकी मरम्मत का ठेका उनको लेना चाहिए। और बारिश के मौसम में जिस तरह से हम घने पेड़ पीछे देख रहे हैं चारों ओर, ऐसे में तो जो यहाँ कब्रें जो खोदने में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं इनको बारिश के मौसम में, क्योंकि किसी भी वक्त मैयत को यहाँ पर लाया जा सकता है। तो ऐसे में इनको कब्र खोदने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो जिनके परिवार से, जिनके घर से कोई यहाँ जब सुपुर्द खाक करने के लिए लाया जाता है तो उनकी भी एक ख्वाहिश होती है कि उनकी मनपसंद जगह पर उनके परिवार के लोगों की को दफन किया जाए, जो कि इतना आसान नहीं होता। कब्रिस्तान छोटा होता जा रहा है, जगह की बहुत कमी है, लेकिन यहाँ पर उनकी भी ख्वाहिश रहती है कि उनके ही परिवार के आसपास बगल में दाएं बाएं उनके जो परिवार के लोग जो इंतकाल कर गए हैं जिनको दफन करना है उनके बगल में ही जगह मिले, जो कि इतना आसान नहीं होता है। तो इसी को लेकर के इस पर भी काम होने की बहुत ज़रूरत है। तो आइए मैं सीधे जुड़ता हूँ कब्रिस्तान कर्मचारी संघ से, और जो कि मैं देख पा रहा हूँ अनीस खान इसके अध्यक्ष हैं। अनीस खान से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या
कर्मचारी संघ की क्या यहाँ पे दिक्कतें हैं जिसको वो आज दिनांक तक झेल रहे हैं, और जो जिम्मेदार इदारे हैं उन्होंने अभी तक कोई उनकी सुध नहीं ली है। आइए हम जानते हैं अनीस खान साहब से। लाइफ ओके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है अनीस भाई। अनीस भाई, क्या आपके मुद्दे हैं, क्या समस्या है जिसका सलूशन समाधान अभी तक नहीं आ पाया है? क्या कहना चाहते हैं आप? अपनी बात रखिए पुरजोर तरीके से। मैं ये कहना चाहता हूँ, कब्रिस्तान में जगह नहीं है जी। जैसे मैयत कोई आती है, उनके रिश्तेदार आते हैं कि साहब ये यहाँ खोद दीजिए या यहाँ खोद दीजिए, तो उन मतलब मैयत वालों के जगह नहीं है। अब उनको कहाँ से खोद के दें? उनके रिश्तेदार कहते साहब हमें तो यहीं चाहिए। अब उनसे कहते साहब पानी निकल लिया है या जगह नहीं है, तो साहब लड़ लें भिड़ लें, वो मतलब गाली गलौज बहुत सी बातें करते हैं। उनसे कहते साहब ऊपर जगह है, टीले बनेगी साहब, हमारा खानदान यही है, हम यही करेंगे। दूसरी बात, अब जो रात में काम करने वाले आते हैं, ये काम मतलब मैयत वाले आते हैं, साहब यहाँ खोद दीजिए, यहाँ सफाई मतलब हम लोग ही सफाई करते हैं, यहाँ किसी प्रशासन या किसी की मदद नहीं है हम लोगों को। हम लोग हमारी कर्मचारी संघ खुद ही काम कर रही है। रात में क्या हम ये चाह रहे हैं कि साहब थोड़ा ये लोग हमारी सहायता करें, या कुछ भी अगर नहीं कर सकते तो यहाँ आके देखें कब्रिस्तान में क्या हो रही है। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या काम किया जाना अभी यहाँ पे जरूरी है? ये पेड़ देख रहे हैं आप जी, ये नीमली के पेड़ दिख रहा है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है जी। ये पेड़ है, उससे पीछे एक पेड़ है, कभी भी हादसा, मैयत आते टाइम या हवा चलते टाइम या पानी बारिश होती है, बिजली होती है, कभी ऐसे टाइम में अगर मैयत के ऊपर गिर जाए, ये बहुत से लोग आते हैं, उसका दुर्घटना या कुछ भी हो सकता है। ये पेड़ की हमें मतलब वो मिलना चाहिए परमिशन काटने की, या नगर निगम खुद आगे के काम करे। दूसरी बात, यहाँ कब्रिस्तान में पानी भर जाता है, मैयत आने में परेशानी होती है। नाले है ना, ये नालों की अभी तक मतलब सफाई नहीं हुई, वहां तक पानी भर जाता पूरा, मतलब यहाँ तक घुटने घुटने तक पानी था अभी मैयत आई थी। तो हमने मतलब न्यूज दे के परेशान था, हमारी कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, अनीस खान का यही कहना है कि यहाँ पर बारिश के मौसम में पानी भर जाने से कब्र खोदने में बहुत दिक्कत होती है, बल्कि कब्र खोदना तो दूर, वहाँ जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत पुराने पुराने पेड़ यहाँ पर लगे हैं, उनके भी गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। लेकिन इससे संबंधित, इससे जुड़े हुए जो जिम्मेदार इदारे हैं, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। उन्होंने आज दिनांक तक कर्मचारी संघ की सुध नहीं ली है, ना ही उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की है। और जो यहाँ पर मुर्दे आते हैं दफन होने के लिए, उनके परिवार वालों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और फिर उनको भी अपनी मनपसंद जगह, जो उनके परिवार के लोग जो यहाँ दफन हो चुके हैं, उसके ही आसपास वो जगह ढूंढते हैं, तलाशते हैं, जिसमें बहुत कठिनाई होती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर कर्मचारी संघ अपने मुद्दों को लेकर लाइफ ओके न्यूज से बात कर रहा है कि उनकी सहायता के लिए शासन प्रशासन आगे नहीं आए हैं, जिम्मेदार इदारे आगे नहीं आए हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब आने वाले समय में इसी तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए जब यहाँ पर तदफीन के लिए लोग आएंगे, तो उनके ऊपर ये पेड़ों का गिरने का खतरा, जो कि अभी लगातार बना हुआ है, वो एक दिन ये हादसा हो जाएगा, ऐसा कर्मचारी संघ का कहना है। आइए इसी से जुड़े हुए एक और यहाँ पर मोहम्मद एजाज भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। एजाज साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? मेरा तो साहब यही कहना है, कम से कम यहाँ पे मतलब कहना है कि हम लोगों को इतनी सहूलियतें मिले, क्योंकि हम लोग काम करने के तरीके पे आए। चल हम लोगों के तो हर तरीके से क्या नाम है बातें होती रहती हैं, क्योंकि हमें तो हर तरीके से जलील समझा जाता है। लोग कौम के ही लोग हमें जलील वकील समझते हैं, क्योंकि खबर खुद हुए हैं, फकीर है, दुनिया की हमारे संग जलालतें और दुनिया भर की बातें, क्योंकि हमारे संग कोई अच्छा बर्ताव नहीं है। हर आदमी हमें जलील अखिर समझता है, हर जलील अखिर नजर देखता है। अगर कबर किसी की खुद गई हमसे, तो वो तलवार और डंडे लेके चला आता मारने के लिए। हर तरीके से जुल्म जास्ती है हमारे साथ। अब 1 साल के अंदर अंदर हम दूसरी कबर बनाए थे, क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे पास, हम कैसे कबर खोद के देंगे आपको। अभी तक जो है उन्हीं की यहाँ की कब्रें खोद रहे हैं, तो भैया आप ही के कब्रें खोदवा, उसी के अंदर दफन करेंगे। बाकी तो निकासिक जगह हमारे पास बची नहीं है। और ये पूरा काम कर्मचारी संघ, जो आपको आमद होती है यहाँ पर, उसी से आप लोग सब कर रहे हैं, कोई सहायता अभी तक नहीं मिली कर रहे हैं इस वक्त तो लाइटों का, इसका उसका, सफाई का भी अभी सफाई करना है, हमें ये सफाई करेंगे, सफाई के अंदर भी हमें मतलब कि ना उसी तरीके से हम काम करेंगे। वही पैसा इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके हम लोग सारे के सारे लोग मिल जाते हैं, मिलके सबके सब अभी जो नालियां यहाँ पे चौक हैं, और अभी अगर कर्मचारी संघ स्वयं ही अगर ये जिम्मेदारी जैसा कि आप उठाते आए हैं, अभी आप ये पूरी मरम्मत और पूरी साफ सफाई करेंगे तो लगभग कितना खर्चा जाएगा इसमें? तो काफी खर्चा आएगा उसके अंदर, तो उसके तो बेनती आई मतलब कुछ भी नहीं कह सकते कितना खर्चा आएगा।
क्योंकि इतनी आमद तो हमारे पास है नहीं, और जितनी आमद होती है हम उसका काम करते रहते हैं। जो जिम्मेदार इदारे हैं, जब तक के वो आगे नहीं आएंगे, आप लोग भी कितनी कोशिश करें, ये जो आप चाहते हैं जिस तरह से इसका रखरखाव हो, उसमें कोई कामयाबी नहीं आप पा सकते हैं जब तक कि वो जिम्मेदार इदारे नहीं आए। ऐसा कहना है आपका? जी जी जी। जब तक और ये भी जिम्मेदार कर्मचारी नहीं संघ के आएंगे, सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि अनीस भाई ने, एजाज साहब ने बात रखी है अपनी, जो उनके मुद्दे हैं उस पर उन्होंने बात रखी है। जो कब्रिस्तान के मुद्दे हैं, यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं उन्हीं के परिवार के लोग यहाँ दफन हैं, और भी परिवार के लोग, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, सब आ रहे हैं। आज हम हैं तो कल आप हैं, तो आज इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है आपका? देखिए साहब, ये 3 साल हो चुके हैं हमारी कमेटी को काम करते हुए। इससे पहले काम जो हुआ है वो तो सबने देखा है, और अभी 3 सालों में जो हुआ है ये लोग जानते हैं चारों तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं अल्लाह करवा रहा है और कर ही रहे हैं बराबर। अब सरकार की तरफ से, औकाफ की तरफ से, जो भी आदमी या फिर जो सरकार में जो है करना चाहे आगे तो कर सकते हैं आगे भाई, वो उनको भी मतलब इस चीज का होना चाहिए। बाकी हम लोग तो कर रहे हैं, करते रहेंगे। और उसको और भी हमारे साथ साथी यहाँ जुड़े हुए हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वो भी अपनी बात रखें। कब्रिस्तान कर्मचारी संघ, जो कि शुरू से ही लोगों के लिए यहाँ पर एक जरिया रहा है, उनको सुविधा, उनको कोई परेशानी ना हो, इस पर ध्यान रखने की। तो आइए आप बताएं, बताइए आपका नाम बताइए। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अनवर खान। अनवर खान साहब, क्या कहना है आपका इस पूरे मुद्दे पर? मेरा मुद्दा ये कहना है साहब, सफाई के लिए चाहते हैं हम जी, सफाई होती रहे होती रहे। हैं। और परेशानी हमें ये आ रही है कि साहब बड़े बड़े सांप हैं, बड़ी जी। मुश्किल से काम करना पड़ रहा है, बहुत अड़चनें आ रही हैं। हम ये चाहते हैं कि सफाई का काम चालू हो जाए। जी, ये तो अभी तक कर्मचारी संघ ही इसको ये मेंटेन इसको करता है। अंजाम दे रहा है हम। जो इसके 3 साल से हम यही काम करते हुए आ जिम्मेदार रहे हैं हैं। वो सफाई अभी तक आगे नहीं आए, ना जी। इसके आप लोगों की कोई मदद करते हैं। कोई मदद नहीं है हमारे पास। आपका नाम? हनीफ। हनीफ भाई, क्या कहना है आपका इस पूरे मुद्दे पर, जो कि बात आप लाइव की न्यूज के सामने रख रहे हैं? आपका क्या कहना है साथ में? अब यही कहना है कि साफ सफाई की सब सभी मिलकर करना चाहिए, क्योंकि परेशानी दिक्कत बहुत आ रही है। हर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कीड़े मकोड़े जो भी है, रात में अपन काम करते हैं, रात बिरात। यहाँ पहले बहुत ज्यादा जाती हो रही थी, गुंडागर्दी, मारा पीटी, छोटी तलवार लेके आते थे, लोगों को पैसे भी लूट लपेट लेते थे। अब पहले से बहुत कुछ सुविधा हो गया है। रात 2 बजे रात तक हम काम करते थे, कोई परेशानी नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन ये जो पेड़ हैं, बावड़ी हैं, जिसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी आगे आएं और आपकी मदद करें साथ में। आप लोग तो कर ही रहे हैं, साथ में उन लोग को भी लगना चाहिए, ताकि बड़े स्तर पर इसको अंजाम दिया जाए इस काम को। हमारे बीच एक और साथी जुड़े हुए हैं कब्रिस्तान कर्मचारी संघ के, मैं उनसे जुड़ता हूं और जानता हूं। आपका पूरा नाम? इम्तियाज का नाम है मेरा पूरा। जी, इम्तियाज भाई, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर? क्या समस्याएं हैं आप लोगों की, क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? झांकड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। जी, कब्रों में से जो है पानी आ रही है, सांप बिच्छू है, काम करने में बड़ी तकलीफ हो रही है हमें। यहाँ पे कोई भी जो है वो नहीं है विकास। क्या कम से कम जो झांकड़ियाँ कटिया, तो कम से कम जो कबर खोदने के अंदर थोड़ी सी जो है दिक्कत हमें खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सांप भी है बहुत बड़े बड़े। जी, हम क्या अब हम लोग किस परेशानी दिक्कत से जो है लोगों को दे रहे हैं खोद के, फिर भी आदमी कहता था यहाँ नहीं, यहाँ करो, हमारे खानदान के बाजू से करो आप, क्योंकि हमारा खानदानी है। और कब्रें कहीं खुद जाती हैं तो उसके अंदर भी लोग जो है आ जाते हैं, लाइट लेके, डंडे लेके, गालियाँ बकते हैं, मियाँ ये क्यों खोद दिया आपने, क्यों करा। इस चीज के लिए भी हमें बहुत वो है दिक्कत है। इसके लिए भी कोई हो करने वाला, बोलने वाला, तो जो है ये काम है ये सब। आप लोगों को भी बड़ी जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है कि कोई भी वे आपसे सवाल कर सकता है कि ये हमारी, क्योंकि यहाँ पे जगह का लगातार टोटा है, कमी है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। आखिर में मैं एक बार फिर से मोहम्मद अनीस साहब से जुड़ूंगा और जानूंगा कि पूरे जितने भी हमने इन समस्याओं पर बात की है, अब वो इन पूरी बातों पर कंक्लूजन दे रहे हैं कि क्या चाहिए, क्या उनको मतलब उनकी मांगे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, और जो जिम्मेदार इदारे हैं उनको किस तरह से उनका सहयोग करना चाहिए, ताकि जो परेशानियां, जो किल्लत हमने बताई हैं, उनको कम किया जा सके
और दूर किया जा सके। अनीस साहब। अभी साहब पहले आज से 2 साल पहले अंधेरा था, लाइट नहीं थी, तो हमारी कमेटी ने ये कवर पे 100 रुपए या 50 रुपए निकाल के मेंटेनेंस करा। वो जी। जोड़ा हमने 1 साल तक, 1.5 साल तक। तो अभी हमारी कमेटी ने, जो कर्मचारी संघ ने ना, 350 लाइटें लगवाई हैं। जी दूसरी बात ये है कि यहाँ गुंडागर्दी जो हो रही थी, जी मतलब जुआ हो रही था, यहाँ बदमाशी हो रही थी, ये इन लोगों पे आके पैसे वसूले जा रहे थे। एक कवर 500 ले रहे थे, ये 1000 ले रहे थे। जी इन लोगों पे मतलब ज्यादती, जुल्म कुछ ज्यादा ही हो रहा था, क्योंकि मैं तो पीछे मिलने गई हूँ। जी मैं तो देखता हूँ दुकान मेरी हो पड़ रही इस पे। तब इन लोगों से दोस्ती थी, इन्होंने कहा अनिल भाई ऐसा हो रही है। मैं कहा भाई मियाँ, कमेटी 28 लोगों की है हमारी। इन्होंने कहा साहब क्या, मैं कहा साहब मिलके काम करते हैं हम लोग। अल्लाह का शुक्र है, इन लोगों का सहयोग, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने साथ दिया, उन लोगों को भगाया, बहुत कुछ करा, पुलिस ने सहयोग दिया हमारा। और हमारे आतिफ वकील साहब, उन्होंने भी बहुत हमारी सपोर्ट करी। आरिफ मसूद साहब ने भी हमारी सपोर्ट करी बहुत, मतलब ये। और अभी हमारे दफ्तर वाले से अभी हमारा सुलह हो गया, अल्लाह का शुक्र। वही उनसे ही हमारी वो ये कहना है, मिलके काम करेंगे। जो भी काम है आप हमें बताइए, हम आपको बताएंगे। अल्लाह जो अब पहले से कब्रिस्तान बहुत अच्छा हो गया है बाकी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह जब तक हमारी सांस में सांस है साहब, जब तक जिंदा हूँ, इंशाल्लाह कब्रिस्तान इससे आगे और चमन करके बताएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। आप हैं मोहम्मद अनीस साहब, जिन्होंने कहा है कि पहले से ज़्यादा सुविधाएं हैं इस कब्रिस्तान में, लेकिन जो बारिश के मौसम में जो दिक्कतें होती हैं, जो किल्लतें होती हैं, वो जो परेशानियां होती हैं, जो दुश्वारियां होती हैं, वो जो की तो हैं, उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है। तो कब्रिस्तान कर्मचारी संघ अपनी मेहनत से वो कोशिश करता है कि लोगों की जो परेशानियां हैं उनको कम की जा सकें, लेकिन जो ज़रूरी इदारे हैं, जो संबंधित इदारे हैं, जो कि इस कब्रिस्तान को के रखरखाव के लिए ही हैं, उनको भी आगे आकर के बारिश के मौसम में ख़ास तौर से जो नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, उनको सही तरह से खुलवाएँ। और जो कुएँ हैं जो भर जाते हैं, ओवरफ्लो होता है, कब्रें भी ओवरफ्लो के चलते डूब जाती हैं और फिर वहाँ पर नई तदफीन नहीं हो सकती है, और परिवार के लोगों को भी अपने परिवार के जो पहले सदस्य इंतकाल कर गए, उनके बगल में ही जगह चाहिए होती है। तो ये बड़ा मुद्दा है कि कब्रिस्तान की जगह कम पड़ती जा रही है, और हम देख रहे हैं कि तदफीन का काम लगातार जारी है, और इनको भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर कुछ गलती हो जाती है तो परिवार के लोग आ जाते हैं, बदसलूकी करते हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि ज़रूरी इदारे हैं उनको फोकस करना चाहिए। कब्रिस्तान कर्मचारी संघ की कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करें, और ताकि जिस तरह से कब्रिस्तान आज पहले से बेहतर हुआ है, और उसको बेहतर दिशा की तरफ ले जाया जाए। ये है कब्रिस्तान कर्मचारी संघ की। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं, कि सभी मुस्लिम भाइयों को सूचित किया जाता है कब्रिस्तान में कफन दफन का, लावारिस मैयतों का जो चंदा करके मैयत लाते हैं, तो उनके लिए ये सूचना है कर्मचारियों के द्वारा। ये काम सब फ्री में होगा। जो ये लावारिस मैयतों का पैसा मांगे तो ये बात है, आप कब्रिस्तान अध्यक्ष अनीस खान को सूचित करें। 3 साल से हमारे पास कोई लावारिस मैयत नहीं आई। जो फुटपाथ से उठती है वो अभी तक हमारे पास नहीं आई। औकाफ के द्वारा जो मैयतें आती थी अब नहीं आती। ठीक है, खैर कब्रिस्तान कर्मचारी संघ साफ साफ कह रहा है कि जो ऐसी लावारिस मैयतें होती हैं, जिनका कोई करने धरने वाला नहीं होता है, तो ऐसी मैयतों के लिए कब्रिस्तान कर्मचारी संघ शुरू से खड़ा रहा है। उन मैयतों के लिए उनको दफनाने का काम करने के लिए, तदफीन करने के लिए कोई पैसा नहीं कर्मचारी संघ लेता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा अनूठा काम है कब्रिस्तान कर्मचारी संघ का, कि वो केवल पैसों के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए जाना जाता है, और सेवा ही उनका मकसद है और खिदमत ही उनका मकसद है। तो ये एक बहुत अच्छा काम जो कि कर्मचारी संघ करता आ रहा है, हम उसकी तारीफ करते हैं। कब्रिस्तान कर्मचारी संघ से बात की, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर बात हुई, और उसका क्या निराकरण है, उसका क्या सल्यूशन है, इस पर भी उनसे जानना चाहा। तो जो जिम्मेदार इदारे हैं, अगर वो आगे आएंगे कर्मचारी संघ के साथ, तो कर्मचारी संघ जिस तरह से अभी तक काम करता आया है उसके उत्साह में दुगना हो जाएगा, और वो इसी तरह से रखरखाव को बलपूर्वक करते रहेंगे और पूरे ध्यान से करते रहेंगे। अब मैं यहाँ मौजूद हूँ अपनी वालिदा मोहतरमा शकीला बेगम साहिबा की कब्र पर, जो यहाँ आराम फरमा रही हैं। 22 जनवरी 2023 को आपने दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा, और 23 जनवरी 2023 को यहाँ आपको दफन किया गया। तब से लेकर आज तक मैं यहाँ उनका बेटा मोहम्मद शारिक खान लगातार आता हूँ, और मेरी कोशिश यही रहती है कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनको उठा करके हम जो जिम्मेदार इदारे हैं उन तक पहुँचाएँ, ताकि
200 साल से भी ज़्यादा पुराने कब्रिस्तान का रखरखाव बेहतर से बेहतर हो सके और लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। बारिश का मौसम चल रहा है, बड़े बड़े झाड़ हम देख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ हमारे आसपास हम देख रहे हैं जो कि जंगल की तरह दिखाई दे रहे हैं। और कर्मचारी संघ का ये भी कहना है कि कभी भी किसी भी वक्त कोई भी पेड़ गिर सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये बड़ी समस्या बनी हुई है। कर्मचारी संघ जो लगातार उठाता आया है। तो मैं यहाँ अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर मौजूद हूँ और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि उस बावड़ी को भी दिखाएं जहाँ पर पानी ओवरफ्लो होकर के कब्रों के ऊपर से चल बहता है और जहाँ पर दफन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कर्मचारी संघ के लिए, जो यहाँ पर काम करते हैं तकिएदार उनके लिए। तो हमारे साथ में हमारे चीफ एडिटर एमजे खान साहब भी हैं और हमारे जोरदार ज़बरदस्त संभाग के रिपोर्टर सईद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। अब मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा आगे की तरफ चलें ताकि हम वालिद साहब की कब्र को भी दिखा सकें। पर चलना बहुत मुश्किल है और आप देख सकते हैं कि पैर अंदर की तरफ ज़मीन पर रखने से जहाँ से ये झाड़ियों से, जैसे कि मैं रोज़ आता हूँ यहाँ पर, तो जैसा कि तकिएदार ने कहा, कर्मचारी संघ के लोगों ने कहा कि यहाँ पर सांप का भी खतरा बना हुआ है। ये मेरे पीछे ये देख सकते हैं आप, कुआं है। ये जब से कब्रिस्तान है तब से ये कुआं है। हालांकि ये बावड़ियाँ रहनी चाहिए, इससे कि पहचान होती है कब्रों की, लेकिन इसका रखरखाव नहीं। देखिए पूरा लबालब भरा हुआ है। देखिए दलदल वहाँ पे हमको साफ दिख रही है। अगर कोई धोखे से, जो लोग रोज नहीं आते, कभी कभार आते हैं, जिनको नहीं मालूम है, वो धोखे से भी गिर गए तो उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत गहरा कुआं है और ये दलदल भी बहुत गहरी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आगे आए। देखिए जैसे कि अभी जाने में ही बड़ा खौफ सा लग रहा है, ये बड़ा खौफ सा लग रहा है कि कहीं कोई जानवर ना हो, कहीं कोई सांप ना हो। तो ये मुश्किलात हैं जो कि कर्मचारी संघ ने कहा और मैं भी महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हम आ गए हैं यहाँ पर वालिद साहब की कब्र पर। अल्लाह इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद करे। ये वालिद साहब हैं और वो सामने वालिदा मोहतरमा। कैमरा पर्सन से कहूँगा यहीं से दिखाएं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक शिक्षक भी हूँ मैं, एक जर्नलिस्ट भी हूँ, एक एडवोकेट भी हूँ और एक समाज सेवी भी हूँ। अगर ये सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ तो ये सब आपकी दुआएं हैं। आप सबकी दुआओं के ही दम पर मैं यहाँ हूँ और आज यहाँ लोगों की मुद्दों की बात करता हूँ, उनकी जन समस्या को लेकर संबंधित इदारे को सूचित करता हूँ और उनकी बात को मनवाने की कोशिश करता हूँ। तो जो आप लोगों ने सिखाया है, जो आपकी तालीमात है, उसी का मैं भरपूर मुजाहिरा करने की कोशिश करता हूँ। और इस काम में मेरा साथ देते हैं मेरे चीफ एडिटर एमजे खान साहब और पूरी लाइव ओके न्यूज़ की टीम, पूरा साथी, जो कि इस समय पूरे भोपाल क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में ज़ोरदार काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से लाइव ओके न्यूज़ की टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे कैमरा पर्सन्स को, कि जिन्होंने यहां पर आकर के जो समस्याएं हैं उन पर फोकस करा और कर्मचारी संघ की परेशानियों के बारे में जानना चाहा और जो ज़रूरी संबंधित इदारे हैं, जिम्मेदार इदारे हैं, उन तक इनकी बात पहुंचाने का जो काम लाइव ओके न्यूज़ कर रहा है। मैं हमारे चीफ एडिटर साहब को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। कैमरा पर्सन नवेद के साथ मैं लाइव ओके न्यूज़ से एमएस खान, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।